मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इखवे नमः। ओम शांति शांति शांति। भद्रं नो अपि वातयमनः। ओम शांति शांति शांति। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगं श्री सद्गुरुं नित्यमहं नमामि। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय श्रीरामाय वयं नमः। आइए सभी लोग प्रेम पूर्वक भगवान के पावन नाम का गान करें। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। जय जय राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। जय जय राधे
कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे श्याम 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे जय जय राधे श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे श्याम श्याम राधे राधे जय हो राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे श्याम राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे जय जय राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे श्याम श्याम राधे राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे राधे श्री राधा कृष्ण भगवान की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय सच्चिदानंद भगवान की जय सनातन धर्म की जय श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय श्री भागवत महापुराण की जय श्री बाबुलनाथ महादेव की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज की जय ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव नारायण 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 स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम आयोजित मातुश्री बेलाबेन पिताश्री मुरली भाई एवं भाई श्री हरेराम दैया स्मृति गीता चिंतन माला के अंतर्गत आप लोग विदुर नीति श्रवण कर रहे हैं। छठा अध्याय 26वां श्लोक और ये रिकॉर्ड करने से पहले ही मैं क्षमा चाहूँगा कि थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वैक्सीन लगवाने के कारण शरीर अस्वस्थ है, लेकिन रिकॉर्डिंग पूरी भेजनी थी इसलिए वो करना पड़ रहा है। तो अगर कुछ अलग अनुभव हो तो क्षमा चाहता हूँ। छठा अध्याय 26वां श्लोक। अमोघ क्रोध हर्षस्य स्वयं कृत्यान्ववेक्षिणः
आत्म प्रत्यय कोशस्य वसुदैव वसुंधरा। अमोघ क्रोध हर्षस्य, जिसका क्रोध भी व्यर्थ नहीं जाता। अमोघ का मतलब जो सटीक हो, व्यर्थ न जाए। बाण चलाया, जिम अमोघ रघुपति कर बाना। बाण छोड़ा और वो बिल्कुल सफल हुआ, टारगेट पर लगा, और लगा ही नहीं, काम भी किया, व्यर्थ नहीं गया। तो क्रोध, कई लोग क्रोध करते हैं लेकिन वो क्रोध करने का कोई मतलब नहीं होता, क्रोध भी व्यर्थ चला जाता है। और हर्ष बहुत ज़्यादा उछलते हैं, प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, और उनकी प्रसन्नता भी व्यर्थ चली जाती, निरर्थक हो जाती। लेकिन ऐसे भी हैं कि जिनकी प्रसन्नता भी निरर्थक नहीं होती और जिनका क्रोध भी निरर्थक नहीं होता। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो व्यर्थ में हंसते नहीं हैं, या व्यर्थ में जो प्रसन्न नहीं होते, उछलते नहीं हैं, व्यर्थ में जो क्रोध नहीं करते। कई लोगों का स्वभाव बन जाता है कि वो व्यर्थ में क्रोध करते हैं, उसको क्रोध की कोई सार्थकता नहीं होती, क्रोध का कोई अर्थ नहीं होता। ऐसे कई लोग ऐसे भी हैं जो व्यर्थ में प्रसन्नता, मतलब प्रसन्न रहना गलत नहीं है, लेकिन हर्ष का प्रदर्शन, व्यर्थ का प्रदर्शन, वो चुटकुलेबाजी जो होती है बेमतलब की, इसका कोई अर्थ नहीं है। ऐसे प्रसन्न रहना तो अच्छी बात है, सदैव प्रसन्न रहना तो अच्छी बात है, लेकिन अभी हंसे और किसी ने, दूसरे ने उनके साथ मजाक कर दिया तो गुस्सा हो गए। इस तरह की नहीं होना चाहिए। अमोघ क्रोध हर्षस्य स्वयं कृत्यान्वेक्षण, जो आवश्यक कार्यों की देखभाल स्वयं करते हैं। आत्म प्रत्यय कोशस्य, खजाने की भी जानकारी स्वयं रखते हैं। वसुधैव वसुंधरा, उसकी पृथ्वी पर्याप्त धन देने वाली होती है। राजा के लिए कहा है कि ऐसा राजा कि जिस राजा के नियंत्रण में जितना भी साम्राज्य, जितनी भी पृथ्वी है, उस राजा को इतना नियंत्रित होना चाहिए कि उसकी प्रसन्नता भी हल्कापन न लेकर के आ जाए, उसका क्रोध भी हल्कापन लेकर के ना आ जाए। क्रोध करे तो लोगों को डर महसूस होना चाहिए, शत्रु देश को भय अनुभव होना चाहिए, राष्ट्रद्रोहियों को भय अनुभव होना चाहिए। और निगरानी स्वयं करता है, चाहे वो आवश्यक कार्यों की हो, चाहे खजाने की हो। ऐसे राजा को धन संपत्ति देने का काम ये पृथ्वी ही करती है, पृथ्वी माता ही करती है, अगर राजा इस प्रकार का है तो। नाम मात्रेण तुष्येत छत्रेण च महीपतिः, भृत्येभ्यो विसृजेदर्थान्नैकः सर्वहरो भवेत्। राजा को क्या चाहिए? बोले राजा नाम जो है ना, नाम मात्रेण तुष्येत छत्रेण च महीपति, उसको राजा बनाया गया, राजा कहा, छत्रादि दिया, सिंहासन दिया, इसमें प्रसन्न रहे। और भृत्येभ्यो विसृजेत दर्थार्थ, भृत्येभ्यो विसृजेत अर्थात, और जो भृत्य हैं, सेवक हैं, उनको पर्याप्त धन दे। ऐकः सर्वहरो भवेत्, अकेले ही हड़प नहीं कर लेना चाहिए। इसका अर्थ क्या हुआ कि राजा बनने का अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ अपना घर भरता जाए। राजा बनने का अर्थ ये नहीं है कि सब लूट लूट करके वो सब इकट्ठा करता जाए और स्वयं ऐशो आराम करता रहे। राजा का अर्थ है कि वो राजा के नाम से तुष्ट हो कि भाई इतना सम्मान दिया लोगों ने, राजा बनाया, कि छत्र आदि जो पद मिला है उस पद की गरिमा को प्राप्त करके ही
गौरवान्वित हो, क्योंकि जो उत्तम लोग हैं वो मान प्राप्त करके ही संतुष्ट होते हैं, और धन और मान प्राप्त करके मध्यम कोटि के लोग प्रसन्न होते हैं, और केवल धन को प्राप्त करके जो प्रसन्न होते हैं, भले ही अपमान हो उनका, भले ही गालियां पड़े, भले ही समाज में उनकी बेइज्जती हो, लेकिन फिर भी केवल धन प्राप्त करने की अभिलाषा उनके मन में और उसी से सुख की अनुभूति करते हैं, तो वो अधम माने जाते हैं। तो उत्तमाः मान, उत्तम लोग मान को चाहते हैं। यहां राजा के विषय में कहा कि आप भी सम्मान आपको मिला है, उस सम्मान को प्राप्त करके उस गरिमा में ही प्रसन्न रहो। आपके जो कर्मचारी हैं उनको भी आवश्यकता की पूर्ति करते रहो, सब अकेले हड़पना नहीं चाहिए। ब्राह्मणम ब्राह्मणो वेद, भर्ता वेद, स्त्रियम तथा अमात्यम नृपतिर्वेद, राजा राजानमेव च। ब्राह्मण को ब्राह्मण जानता है, ब्राह्मणम ब्राह्मणो वेद, और भर्ता वेद, स्त्रियम तथा पति जो है अपनी स्त्री को जानता है। अमात्यम नृपतिर्वेद, मंत्री जो है ना वो अपने राजा को जानता है, मंत्री को राजा जानता है, हाँ, राजा अपने मंत्री को जानता है। और राजा राजानमेव च, राजा को भी राजा ही जानता है। ब्राह्मणों को कोई दूसरा कैसे समझेगा भाई? उसको समझने के लिए उतनी तपस्या होनी चाहिए, उतनी साधना होनी चाहिए, उतना योग्यता होनी चाहिए, विद्वता होनी चाहिए, पठन पाठन होना चाहिए, कर्म धर्म होना चाहिए, धर्म कर्म होना चाहिए। लोग टिप्पणियां ऐसे ही करने लग जाते हैं बिना सोचे समझे, बिना विचारे, लेकिन मूलतः योग्य व्यक्ति को जानना भी योग्य व्यक्ति के वश का ही है। आजकल तो एक ट्रेंड चल पड़ा है कि हर किसी के विषय में कोई भी कुछ भी टिप्पणी कर देता है, और सोशल मीडिया में तो थोड़ा ज़्यादा ही भूमिका है। जैसे हम जानते नहीं है, समझते नहीं है, उसके विषय में भी कुछ भी लिख मारते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। और आजकल सब ज्ञानी हो गए, सब समझदार हो गए, और सबको ऐसा लगता है कि सब अधिकृत भी हो गए किसी को भी कुछ भी बोलने के लिए, क्योंकि शास्त्र की ऐसी मर्यादा नहीं है। शास्त्र की मर्यादा के अंतर्गत अनभिज्ञ व्यक्ति को तो आप बिना जाने कुछ भी कैसे कह सकते? और शास्त्रीय परंपरा के अनुसार जिस व्यक्ति को आप जानते हैं उसको भी आप सार्वजनिक तौर पर अपमानित नहीं कर सकते। हाँ, जिस व्यक्ति के कार्य से धर्म और देश की हानि हो रही हो, जिस व्यक्ति के बोलने से, आचरण से, क्रिया से, वाणी से देश का विरोध हो रहा हो, कि धर्म की हानि हो रही हो, ऐसे व्यक्ति को अपमानित करने में कोई संकोच भी नहीं होना चाहिए। लेकिन सर्वसामान्य रूप से किसी व्यक्ति के, व्यक्ति विशेष के विषय में आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। आप विषयों पर चर्चा कर सकते हैं, आप उस विषय पर केंद्रित रह करके विरोध कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए समझिए कि सरकार है, सरकार के काम पसंद नहीं आ रहे तो आप उन कामों पर आलोचना कीजिए, समझना इस बात को। और उन कामों पर आलोचना की जा सकती, करने का सबको अधिकार है। लेकिन वो आलोचना की जगह अगर कोई ये टिप्पणी करने लगे कि मोदी जी ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया,
तो इस टिप्पणी से आपको सरकार की योजनाओं से क्या लेना देना, क्या संबंध है? वो उनका व्यक्तिगत जीवन है, और व्यक्तिगत जीवन में भी उन्होंने कैसे छोड़ा, कब छोड़ा, कहां छोड़ा, उसके विषय में ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं, तो फिर हमको बोलने का अधिकार क्या है? और जिसे छोड़ा उसको कोई आपत्ति नहीं है, तो भाई तुम कौन होते हो परेशान होने वाले? तुमको आपत्ति क्यों? ये केवल उदाहरण दे रहा हूं कि सरकार के कार्यों से संतुष्टि नहीं है, सरकार के कार्यों से विरोध है, तो आप सरकार के उन कार्यों का विरोध कीजिए। व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति को टारगेट करके आक्षेप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए। ऐसे ही सर्वसामान्य जीवन में भी कोई भी व्यक्ति हो, उसकी कार्य प्रणाली, उसके वक्तव्य, उसके कथन, उसके आचरण, उसके व्यवहार से अगर आपको आपत्ति है तो उस आपत्ति का विरोध करो, करना चाहिए, लेकिन उसके व्यक्तिगत जीवन पर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं किए जाने चाहिए। मर्यादा है शास्त्र की, हमें क्या लेने देना भाई किसी ने क्या किया। मैं भी करता हूं ऐसा कि भाई अगर कोई व्यासपीठ से बैठ के और अली मौला गाए तो मैं विरोध करता हूं भाई कि भाई पवित्र व्यासपीठ से ये नहीं होना चाहिए। अब व्यासपीठ पे बैठ के वो फिल्मी गाने गाओ भी गवाओ भी, तो उसका भी विरोध करता हूं मैं, और सीधे सीधे विरोध करता हूं कि ये नहीं होना चाहिए। व्यासपीठ की मर्यादा है, बना रहना चाहिए। गाने के लिए हमारे यहाँ श्लोक हैं, चौपाइयाँ हैं, भजन हैं, दुनिया भर की चीज़ें, फिल्मी गाने की क्या जरूरत है? लेकिन अगर व्यासपीठ के मंच पे और आप डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा बिन पिए मैं तो गिरा हाय अल्लाह ये गाओगे तो फिर लोग क्या सीखेंगे, लोग क्या समझेंगे? और इन चीज़ों का आपकी कथा से लेना देना क्या है भाई? अच्छा, मजाक मजाक में गाओ, विरोध करने के लिए गाओ तो भी समझ में आए। आप उसको घटाओ, जटाट भी गलत जल प्रवाह पावि तस्थले, और शिवतांडव के साथ में घटाने के लिए गा रहे थे, तो पागलपन है, उसका मैं विरोध करता हूं। लेकिन इन चीजों के विरोध करने के बाद में भी व्यक्तिगत कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं करता, हमें लेना ही देना नहीं। कोई क्या करता है, कहां रहता है, कैसे रहता है, किससे संबंध है, हमें क्या मतलब? तो हमारी परंपरा यह है, हमारी मर्यादा यह है, हमारा विचार यह है, शास्त्र की मर्यादा है कि सार्वजनिक रूप से बिना जाने आप किसी के विषय में कोई ऐसी टिप्पणी अपमानजनक मत करो। आजकल स्वच्छंद भारत हो गया, स्वतंत्र नहीं स्वच्छंद भारत। स्वच्छंद भारत का मतलब होता है मनमाना भारत। यहां हर आदमी अपने मन के अनुसार चलना चाहता है, न संविधान की मर्यादा ध्यान में रहती है, न धर्म की मर्यादा ध्यान में रहती है, न अनुशासन की मर्यादा ध्यान में रहती है। सबको अपने अपने मन की करनी है। इसलिए ये नीति जो है अनुशासन सिखाती है, नीति आपको योग्य बनाती है, नीति आपको बताती है कि कहां तक सीमा है आपकी। तो ब्राह्मणो ब्राह्मणम वेद, ब्राह्मण को ब्राह्मण ही जानता है, आप जानते नहीं, इसलिए उसके विषय में टिप्पणी उचित नहीं। और स्त्री को उसका पति जानता है, पति ही जानता होगा बस, और तो दूसरा तो जान नहीं सकता। पति भी कितना जान पाता है भगवान जाने। लेकिन क्योंकि स्त्रियों के विषय में ऐसा ही प्रसिद्ध है, ये कहते हैं कि पति जानता है। मंत्री को राजा जानता है, राजा को भी राजा ही जानता है। न शत्रुर्वशमापन्नो मुक्तव्यो बद्धिताम गतः न्यग् भूत्वा पर्युपासीत वध्यम हन्याद बले सति अताद भी भयम तस्मात् जायते न चिरादिव। वश में आए हुए बदयोग शत्रु को कभी छोड़ना ना चाहिए। न शत्रु वशमापन्नो मोक्तव्यो बद्धिताम गतः। देखो कितनी बढ़िया बात है। काश ये बात पृथ्वीराज चौहान ने पढ़ी होती, ये बात पृथ्वीराज चौहान को पता चली होती, ये विजुर नीति पढ़ी होती, किसी ने उनको बताया होता। न शत्रु वशमापन्नो मोक्तव्यो बद्धिताम गतः। कोई शत्रु जो बदयोग्य है, जो मार डालने योग्य है, वो अगर आपके वश में आया है तो उसको आप छोड़ना मत।
और आपने सुना है कि हमारी इतिहास में सबसे बड़ी भूल यही हुई कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 17 बार पकड़ा और छोड़ दिया। और अंत में क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान को मरना पड़ा। आप इतिहास जानता ही। और अगर ये चीजें हमने जानी होती, समझी होती, पढ़ी होती तो शायद ऐसा नहीं होता। अच्छा, कुछ लोगों ने ऐसी बात कही कि भगवान श्री कृष्ण ने भी तो जरासंध को 17 बार पराजित करके छोड़ा, और उसी कथा से शायद किसी दूसरे ने सीख लिया हो कि पृथ्वीराज चौहान ने सीख लिया हो। हम बड़ों से ही सीखते हैं। अरे भाई, पूर्वापर की बात देख लेनी चाहिए, समझ लेना चाहिए। किसी कथानक का एक अंश नहीं सीखना चाहिए। द्रौपदी ने 5 विवाह किए इसलिए हम भी कर लें, ये ठीक नहीं है। क्यों हुए विवाह वो समझना चाहिए, पूरी कहानी। कथा का कोई एक अंश लेकर के आज मैं पढ़ रहा था, सोचने वाली बात है कि कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया, पृथ्वी में, और रथ से उतर करके वो अपने पहिए को उठा रहा है। उसी समय पर भगवान के कहने पर अर्जुन ने बाण चला दिया। अब समझना इस बात। और केवल ये दृश्य ही लोगों को दिखाया जाए, केवल ये दृश्य ही लोगों को बताया जाए तो क्या सिद्ध होगा? वो अर्जुन महापातकी है, महापापी है कि पहिया उठाते हुए कर्ण को बाण मारा, और कर्ण महान दिखाई पड़ेंगे, अर्जुन धूर्त दिखाई पड़ेगा, केवल इतना दिखाया जाए तो। लेकिन जब आप संपूर्ण कथा सुनते हैं, जब आपको पता चलता है कि इन 6 महारथियों ने घेर करके कैसे अकेले अभिमन्यु को मारा, तब आपको पता चलता है ये दुष्ट तो मारने योग्य ही थे। कैसे भरी सभा में द्रौपदी का अपमान करने के लिए कर्ण ने कैसे कैसे वाक्यों का प्रयोग किया, तब आपको पता चलता है कि कर्ण का मारा जाना ठीक था। तो कथा का कोई एक पक्ष लेकर के आप किसी कथा के विषय में निर्णय नहीं कर सकते। उस कथा का संदर्भ, उस कथा का पूर्वापर पक्ष जो है वो दोनों समझना चाहिए। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध को क्यों छोड़ा? तो हमारे महात्मा लोग, हमारे गुरुजन सिखाते थे कि भगवान ने सोचा कि पृथ्वी पर राक्षसों का अंत करने के लिए हमारा अवतार हुआ है, और हम कहाँ ढूंढेंगे सबको, कहाँ कहाँ कौन कौन राक्षस हैं, इसको छोड़ देंगे ये तो खुद ही जाएगा, वो ढूंढ करके लेके आएगा यहीं, और युद्ध में उसको मार के भगा देंगे, खत्म कर देंगे, पृथ्वी का भार हल्का कर देंगे। तो भगवान का उद्देश्य वहां विचित्र और अलग है, और सर्वसमर्थ है भगवान। इसलिए भगवान ने 17 बार पराजित करने के बाद में भी एक समय ऐसा आया कि जब जरासंध को भी मरवा दिया भीम के द्वारा। कथा से अगर कोई हम शिक्षा लें तो हम पूरे पक्ष की शिक्षा लें, खाली एक पक्ष उसका न लें। और पृथ्वीराज चौहान ने गलती कर दी, मोहम्मद गौरी जैसे बदयोग्य व्यक्ति को, और उन्होंने छोड़ दिया। विदुर नीति क्या कहती है? न शत्रुवशमापन्नो मोक्तव्यो बद्यताम गतः। जो आपके वश में आ गया है, पकड़ में आ गया है, अगर बदयोग्य है तो उसको छोड़ो मत। अच्छा, मोहम्मद गौरी बदयोग्य है क्योंकि भी वो विधर्मी है, वो आपके धर्म और देश दोनों की हानि करने वाला है, इसलिए उसको तो मिटाना ही चाहिए। और अगर मान लीजिए कि जो तुम्हारे वश में आया है, उस वश में आने के बाद में भी वो बलवान है और आप कमजोर हैं, तो क्या करना चाहिए? न्यक भूत्वा पर्युपासित, तो उसके साथ में रहो, उसके पास में रहो, उसके पास समय बिताना चाहिए। ओ बद्याम हन्यात बले सती, अगर आप बलवान हैं तो उसको मार डालना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। क्यों? अहतात भी भयम तस्मा जायते नचरादिव, क्योंकि वो शत्रु अगर मारा ना गया तो शीघ्र ही भय खड़ा कर देगा, आपके लिए जीवन जीना कठिन कर देगा। और इतिहास भरा पड़ा है इन कथाओं से, इतिहास भरा पड़ा है। एक अगर शत्रु बच गया, महाराजा प्रताप भानु, बड़े प्रतापी राजा, इतने विलक्षण राजा, सब राजाओं को पराजित कर दिया, एक राजा भाग गया इनकी नजरों से बच करके,
और वही बाद में एक तनु बना, षड्यंत्र करके और पूरे प्रताप भानु के कुल का विनाश करवा दिया। शत्रु बचना नहीं चाहिए, उसका विनाश आवश्यक है। ये नीति हमारे राजनेताओं को सिखानी चाहिए, हमारे वहाँ क्या बोलते हैं उसको, संसद में बताई जानी चाहिए, संविधान जो निर्माता उनको दिखाई जानी चाहिए। दैवतेषु प्रयत्नेन राजसुब्राह्मणेषु च नियंतव्यः सदा क्रोधो वृद्धबालातुरेषु च। देवता, ब्राह्मण, राजा, वृद्ध, बालक, रोगी, इनके ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध को रोकना चाहिए। तो प्रायः हम लोग हड़बड़ी में देवताओं के ऊपर भी क्रोध कर देते हैं, भगवान पर भी गुस्सा हो जाते हैं कई लोग। अच्छा, फिल्मों में तो आप देखते ही हो, फिल्मों में तो बुद्धि भ्रष्ट करने वाली चीज़ें दिखाते हैं, तो भगवान पर गुस्सा हो गया, भगवान को गालियां देने लगे। ब्राह्मण पर क्रोध नहीं करना चाहिए, जो आपके यहाँ पूजा कर रहा है, पाठ कर रहा है, कर्म कर रहा है, अनुष्ठान कर रहा है, उस पर क्रोध करना पाप, नहीं करना चाहिए। राजा पर क्रोध करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, नहीं करना चाहिए। आप तो राजा पर ही क्रोध करते हैं, राजा को गालियां देते हैं। और बालक पर क्रोध नहीं करना चाहिए, वृद्ध पर क्रोध नहीं करना चाहिए, बूढ़े लोगों पर। यह भी नीति सिखाने की आवश्यकता है, नीति बताने की आवश्यकता है। अब समस्या यह है कि हमारे यहाँ तो बूढ़े और बच्चों पर ही क्रोध किया जाता है। जो बूढ़े हैं बेचारे, जो कुछ नहीं बोल सकते, उनके ऊपर गुस्सा करते रहते हैं, या बच्चों के ऊपर गुस्सा करते रहते हैं। बच्चों के प्रति अनुशासन हो, बच्चों के प्रति भय उनको हो, डर हो, ये तो ठीक है, लेकिन गुस्सा करके क्रोध नहीं करना चाहिए। अब तो थोड़ा परिवर्तन आया है, नहीं तो पहले तो गांव में बड़ी मार पड़ती थी बच्चों को, भाई बहुत मारते थे पहले। अब तो बच्चों को मारते नहीं, अब तो बच्चे वो शिकायत कर देते पुलिस वालों को। हाँ, ऐसा अधिकार हो गया, वो नंबर घुमा देते हैं कि हमको हमारे मम्मी पापा मार रहे हैं। तो ये डर जो है कानून का, उसके कारण सब सुरक्षित है। अच्छा, कानून का डर इसलिए दिखाना पड़ता है क्योंकि हम नीति रहित हो गए। अगर ये नीतियां हमारे जीवन में होती, अगर ये विचार हमारे जीवन में होते, अगर इन बातों को हमने बचपन से सुना और समझा होता, तो फिर हमको किसी कानून के भय की आवश्यकता होती नहीं। मैं कई बार कहता हूं, आपने भी सुना होगा कि आज सीसीटीवी जो है ना, वो सीसीटीवी का डर दिखा करके आपको कहा जा लिखा रहता है, आप सीसीटीवी की नज़र में हैं, आप सीसीटीवी की नज़र में। ये आज आपको सिखाना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है कि सीसीटीवी की नज़र में है। हमने तो पहले ही कहा कि परमात्मा की नज़र में हैं आप भगवान की दृष्टि से बच नहीं सकते। आप कहीं भी कोई भी पाप करो, परमात्मा आपको देख रहा है। हम कहते हैं कि नहीं कहते? लेकिन उस बात को तो आपने समझा नहीं, इसीलिए सीसीटीवी लगाने की जरूरत पड़ गई। और ये बात ध्यान रखना, आप सीसीटीवी लगाने के बाद में भी आपके यहाँ पाप हो जाएगा, लेकिन परमात्मा की नजर हमको देख रही है, ये बात अगर मन में समझ में आ गई तो पाप नहीं होगा। इसलिए पुरातन काल में हमारे यहाँ पाप का जो अनुपात था वो कम था, पुण्यशाली लोग थे। अगर भारत के ही इतिहास को अगर आप पढ़ेंगे, पुराने लोगों की दृष्टि से देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा, पता चलेगा कि विदेशी यात्रियों ने भी भारत की धार्मिक होने और ये पुण्यशाली होने की गाथाएं लिखी हुई हैं कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी और कितना पवित्र है। अच्छा, ये तो हमने तक देखी है बातें, अब तो बहुत बदल गया मामला। पहले तो महाराज कि खेतों में, कि कुआं पर, कि गांव में कहीं चौपाल पे और कोई सामान छूट जाए तो कोई चुराता नहीं था। कि रस्सी पड़ी है, कि बाल्टी पड़ी है, कि कोई सामान पड़ा है, कि खेत में अनाज पड़ा है, अनाज भी छोड़ के चले जाते लोग, छोड़ते ही थे। इतनी सुविधाएं तब कहाँ थी कि आज अनाज कट गया और आज ही उन्होंने घर में भर लिया, नहीं होता था, घर में पड़ा है। और ऐसा भी नहीं कि 24 घंटा वो वहां पर बैठा रहे, लेकिन लोगों को विश्वास था कि धर्म रक्षा कर रहा है हमारा।
और अब ऐसी समस्या हो गई है कि अब नहीं छोड़ा जा सकता। अब तो आपकी दृष्टि थोड़ी सी घूमी नहीं कि वो आपके सामान की चोरी हो जाती है। अरे हाथ से घड़ी उतर जाती है, आपको पता नहीं चलता। जेब से मोबाइल चला जाता है, आपको पता नहीं चलता। पॉकेट कट जाती है, आपको पता नहीं चलता। लेकिन पहले ऐसी चीजें, उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि पहले लोग अपने बच्चों को धार्मिक बनाते थे, धर्म प्रमुख वृत्ति रखते थे। और आजकल जब आप टीवी देखते हो, फिल्में देखते हो या फिर वेब सीरीज देखते हो, क्या क्या देखते हो, तो उनमें क्या दिखाते हैं? टिकटॉक वीडियो बनाते थे पहले, उनमें क्या दिखाते? जो आपको धोखा दे, जो आपको छले, जो आपको बेवकूफ़ बना दे, उसी को हम बुद्धिमान समझते हैं। ऐसी प्रवृत्ति बन गई हमारी। आपसे छुपा ले, आपको बिना बताए और आपको धोखा दे दे। इस तरह की प्रवृत्तियों के कारण ही हमारे बच्चों में, अब बच्चे भी समझने लगे कि अरे यही ज़्यादा समझदार है। देखो, जो दूसरों को धोखा दे दे वो ज़्यादा समझदार है। तो समझदारी के चक्कर में, समझदार दिखने के चक्कर में वो भी धोखा देने लगे। मूल बात यही है। और मेरा निवेदन आपसे यही है कि आजकल लोग चालाक व्यक्ति को ही, चालाक बच्चे को ही समझदार समझते हैं। जो सीधा साधा हो, धर्म कर्म करने वाला हो, शांत रहने वाला हो, उसको तो बेवकूफ समझते हैं। ये तो मूर्ख है। हमने परिभाषा ही बदल दी। इसमें दोष किसको दिया जाए? और कई मायनों में हमको ये लगता है कि हम चाहते ही नहीं कि हमारा बच्चा सीधा साधा हो। हम चाहते हैं हमारा बच्चा तेज हो जरा, कि दूसरों को भी ठग सके, दूसरों को बेवकूफ़ बना सके, दूसरों को। और मैंने कहते सुना है कि जो दूसरों को, हमारा बच्चा बड़ा बुद्धिमान है। क्या बुद्धिमानी है? दूसरों को ठग लेता है, ये बुद्धिमानी? इसको बुद्धि समझते हैं हम? ये बुद्धिमानी नहीं, ये तो विनाश का पर्याय होना चाहिए, मूर्खता का पर्याय होना चाहिए। तो ऐसा अगर समझो तो इसका मतलब आप समझते हो कि रावण बुद्धिमान है, क्योंकि रावण ने तो बड़े गेम खेले भाई, कि मारीच को सोने का मृग बना करके राम जी के यहाँ पहुंचा करके राम जी को वन में खींच ले गए और सीता जी का हरण कर लिया। तो रावण चालाक है ना? तो रावण को बुद्धिमान कहोगे क्या? और राम जी तो सीधे साधे, इतने सीधे कि समुद्र के तट पर बैठ करके और समुद्र से प्रार्थना कर रहे हैं कि भैया हमको जाने का रास्ता दे दो। सीधापन ही तो। लेकिन हम पूजा किसकी करते हैं भाई? सीधे राम जी की करते हैं कि चालाक रावण की करते हैं? इन कथानकों से हम क्यों नहीं सीखते? हम क्यों नहीं समझते? इसलिए क्रोध से बचो भाई, प्रयत्न पूर्वक रोकना चाहिए। निरर्थम कलहम प्राज्ञो वर्जयेन मूढ़ सेवितम कीर्तिम च लभते लोके न चार्थे न युज्यते न चानर्थे न युज्यते। निरर्थम कलहम प्राज्ञो, निरर्थक कला करना मूर्खों का काम है। और निरर्थं कलहम वर्जयेन मूढ़ सेवितम निरर्थं कलहम मूढ़ सेवितम वर्जयेन प्राज्ञो। व्यर्थ की कलह करना मूर्खों का काम है, बुद्धिमान पुरुष को इसका त्याग करना चाहिए। और कीर्तिम च लभते लोके न चानर्थे न युज्यते। थोड़ा मेरा चश्मे में भी प्रॉब्लम हो गया है, तो दिखने में भी कठिनाई आ रही है। कई दिन से मैं देख रहा हूँ, पता नहीं चल रहा है मुझे। न चानर्थे न युज्यते। नहीं तो ऐसा श्लोक पढ़ने मुझे दिक्कत कभी नहीं होती थी। चश्मा भी बनवाना पड़ेगा दोबारा। तो जो व्यक्ति ऐसा करता है उसको लोक में यश मिलता है,
और अनर्थ का सामना नहीं करना पड़ता। तो मूर्खों का काम आज के समय में अधिक बढ़ गया है, नीति का बोध नहीं है, इसलिए घर में छोटी छोटी बातों पे कलह करने लग जाते हैं, समाज में भी छोटी छोटी बातों में कलह करने लग जाते हैं, आपस में भी छोटी छोटी बातों में बहस करने लग जाते हैं, विवाद करने लग जाते हैं। ये मूर्खों का काम। जो बुद्धिमान है इसका त्याग करता है, छोड़ो, जाने दो। इनमें फंसने से, वाद विवाद करने से कोई अर्थ नहीं, इसलिए इनको छोड़ो। और जब आप बहस करते हो, व्यर्थ में कलह करते हो, तो ये समाज हंसता है। हम जहाँ रहते हैं ना आश्रम में, हमारे यहाँ सामने एक देवी जी रहती हैं, बाप रे बाप, बहुत चिल्लाती हैं वो इतना कलह करती हैं कि भाई पूरी सोसाइटी को लगने लगता है कि क्या हो गया भाई, इतनी जोर जोर से चिल्लाती। तो सब क्या करते हैं, उनका सम्मान करते हैं? नहीं, मजाक उड़ाते हैं। देखो क्या पागल औरत, दुनियादारी को। समाज में कोई एक व्यक्ति नहीं मिलता जो झगड़ा करने वाले, विवाद करने वाले, बहस करने वाले व्यक्ति की प्रशंसा करता हो, सब आलोचना करते हैं। और आप बहस में नहीं पड़ते, विवादों में नहीं पड़ते, झगड़ों में नहीं पड़ते, कलह में नहीं पड़ते, तब आपके लोग प्रशंसा करेंगे, आप बढ़ाई करेंगे, अरे ये बहुत बढ़िया है, झगड़ों से इनको लेना ही देना नहीं। ऐसे भी लोग हैं जिन्हें विवादों से कोई मतलब ही नहीं, अपने काम से मतलब है। और मैं पुनः कहूँ आपको कि जिन लोगों ने अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर रखा है, जिन लोगों ने क्या बनना है, कहाँ जाना है, ये निर्धारित कर रखा है, वे कभी इन चीज़ों में नहीं फंसते। आपको ऑफिस जाना है कि आपको फैक्ट्री जाना है, तो आपका टारगेट वही रहता है कि हमको ऑफिस पहुंचना है, 10 बजे पहुंचना है कि 8 बजे पहुंचना है, 9 बजे पहुंचना है। और रास्ते में कुछ हो भी रहा है तो उसमें ध्यान नहीं देते हो, बोले होने दो, हम लेट हो जाएंगे। अच्छा, आप जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, मेट्रो से जा रहे हैं, किससे, क्या बोलते हैं उसे, ट्रेन से जा रहे हैं, लोकल से, कैसे भी जा रहे हैं, और कुछ घटित हो जाए तो तमाशा देखने लगेंगे आप। तमाशा देख रहे हो तो इसका मतलब है कि ना तो आपको ऑफिस की चिंता है, ना अपने काम की चिंता है। और वहां तो घंटों खड़े रहे तो आपका ऑफिस का काम छूट जाएगा, आपकी सर्विस चली जाएगी, नौकरी चली जाएगी। तो मुंबई में तो हमने देखा कोई ठहरता नहीं, जरूरत हो तो बात दूसरी है, नहीं तो अपना जो काम है वो सीधे काम पर काम जाएगा। हमको मुंबई की कुछ चीज़ हमको बड़ी बढ़िया लगती है, बहुत। हम जब पहली शुरू में आए तब भी, और अब तो है ही कि ट्रेन में इतनी भीड़ होगी लेकिन कोई किसी से नहीं बोलता है, कोई लेने देना नहीं। आप बैठे रहो बगल में, कहीं भी जा रहे हो, कोई मतलब नहीं। वो अपना पेपर पढ़ने पर लगेगा या सो जाएगा, लेकिन वो गप्पे नहीं मारने बैठेगा कि आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ से आए हो, आप कौन हो, कोई मतलब नहीं। और गांव की तरफ चले जाओ, आप अजनबी को देख ले, जरूर पूछेंगे कौन हो भैया। कौन हो से भी उनकी बात रुकती नहीं है, कौन जात हो, कौन बिरादरी हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, बनिया हो, क्या हो, ये भी बता दिया तो कहेंगे किसके यहाँ जा रहे हो उनकी रिश्तेदारी क्या है वो भी बता देंगे। और अगर रिश्तेदारी बता दी तो फिर अपनी रिश्तेदारी भी निकाल लेंगे। फिर काम नहीं है, फालतू में बैठे हैं तो पक 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 वही मतलब लगे रहते। लेकिन मुंबई में सबको काम है, अपने से मतलब है। हम पहले बिल्डिंग में रहते थे, हमको पता ही नहीं चला कि हमारे पड़ोस वाले कौन थे। कई सालों तक हम रहे, हमको लगता है शायद 10 साल तक रहे, लगभग नहीं 6 साल तक। लेकिन 6 सालों में हमें मालूम नहीं पड़ा कि हमारा पड़ोसी कौन था, नहीं पता चला। और ना उसको पता कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या लेना देना, जाने दो, अपना काम करने। हमारे गांव में किसी एक व्यक्ति के यहाँ कोई व्यक्ति आया, पूरे गांव को पता चल जाता है उनके यहाँ मेहमान आए हैं आज। और मेहमान कहाँ से आए हैं, कौन आया है, क्या करता है, वो भी पता चल जाएगा। मतलब क्या लेना देना। व्यर्थ की बातों से अपने आप को दूर रखना चाहिए, लक्ष्य पर केंद्रित रखना चाहिए।
उद्देश्य आपका महत्वपूर्ण होना चाहिए, आपका जो टारगेट है वो निश्चित होना चाहिए। अगर उसको आपने महत्व दे दिया तो बाकी की सारी बातें अपने आप खत्म हो जाएंगी, तो अनर्थ नहीं होगा, अनर्थ का सामना नहीं करना पड़ेगा। न चा अनर्थे न युज्यते प्रसादो निष्फलो यस्य क्रोधश्चापि निरर्थकः न तम भर्तारमिच्छन्ति षड्ढम पतिमेव स्त्रियः। प्रसादो निष्फलो, जिसकी प्रसन्नता निष्फल है, क्रोधश्चापि निरर्थकः, जिसका क्रोध करना व्यर्थ है, ऐसे राजा को उसकी प्रजा ही नहीं चाहती है। वाह, हाँ भाई, कि जिसकी प्रसन्नता से भी पब्लिक को कोई लाभ नहीं है। प्रधानमंत्री कहे हमको बड़ी प्रसन्नता है, तुम्हारी प्रसन्नता से पब्लिक को क्या लाभ हुआ वो तो बताओ। और हमको बड़ा क्रोध है, तो तुम्हारे क्रोध से देश की कितनी सुरक्षा हुई वो बताओ। पहले आतंकवादी हमले होते थे ना भारत में, अब तो लोग भूल ही गए। पहले हर तीसरे महीने में आतंकवादी कहीं ना कहीं बम फोड़ देते थे, कभी हैदराबाद में, कभी मुंबई में, कभी बनारस में, कभी जयपुर में, कभी दिल्ली में, तो कभी लखनऊ में, तो कभी कहीं, तो कभी कहीं, पूरे भारत में आतंकवादियों की ऐसा लगता था वही हैं, उन्हीं वही चला रहे हैं देश। जब जहाँ मर्जी आए वहाँ पर बम फोड़ देते थे। और जब भी बम फूटता तो हमारे प्रधानमंत्री कहते, क्या बोलते हैं, हमारे धैर्य की परीक्षा न ली जाए, हम देखेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं यार, पकड़ो तो पहले, छोड़ोगे कहाँ से, ऐसा था। हाँ हाँ, लेकिन अब मामला ये हो गया है कि पहली बात तो कहीं आतंकवादी हमले होते नहीं, वो कश्मीर तक सीमित रह गए। और कश्मीर पर वो आतंकवादी हमला किया तो प्रधानमंत्री जी ने बोला, शायद केरला में सभा थी, वहाँ बोला था कि हम सबक सिखाएंगे, हम बोले नहीं, और एयर स्ट्राइक के रूप में सारी दुनिया ने देखा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने जो बोला वो क्रोध निरर्थक नहीं गया, देश में गौरव की भावना प्रकट हुई, तो फिर देश की जनता उनका सम्मान करेगी। अगर आपने क्रोध किया लेकिन उसका कोई अर्थ ही नहीं निकला तो फिर जनता की नजर में आप गिर गए, दो कौड़ी के हैं, कोई मतलब नहीं, क्या है। और प्रसन्नता है आपको, आप ये उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस बांट रहे हो तो लोग खुश होंगे कि ये हमारा सहयोग कर रहे हैं, किसानों के लिए निधि देते हैं तो हमारा सहयोग कर रहे हैं, तो जनता प्रसन्न होगी। सीधी सी बात है कि जिस राजा का क्रोध निरर्थक है, प्रसन्नता व्यर्थ है, निष्फल है, जनता उसका सम्मान नहीं करती, लोग ही उसका, प्रजा ही सम्मान नहीं करती। कैसे? तो जैसे नपुंसक पति का सम्मान पत्नी नहीं करती। तो झेलती तो है बेचारी कि पति है तो क्या करे, अब है तो है, लेकिन दिल से सम्मान नहीं करती, आदर भाव नहीं रहता। षड्ढम पतिमेव स्त्रियः, ऐसे ही ऐसे राजा को जो किसी काम का नहीं है उसको लोग ऐसे ही सम्मान नहीं करते जैसे इमरान खान को उसकी पाकिस्तान की जनता नहीं करती, गालियां सुनाते हैं बुरी तरह। और न बुद्धि धन लाभाय न जाड्यम समृद्धये लोक पर्याय वृत्तांतम प्राज्ञो जानाति नेतरः। तो न बुद्धि धन लाभाय, बुद्धि से धन प्राप्त होता है और मूर्खता दरिद्रता कारण है, ऐसा कोई नियम नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति के पास में धन हो ही जाएगा ये जरूरी नहीं है, और मूर्ख व्यक्ति दरिद्र ही होगा ये भी जरूरी नहीं है। प्रारब्ध के अनुसार इसमें उलट फेर देखा जाता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन लोक पर्याय वृत्तांतम प्राज्ञो जानाति नेतरः, संसार चक्र के वृत्तांत को केवल विद्वान पुरुष ही जानते हैं, दूसरे लोग नहीं जानते हैं, ये पक्की बात है। कोई धनवान है तो उसको देख करके आप ऐसा मत कल्पना कर लेना कि ये बुद्धिमान जरूर होगा। हमने बड़े बड़े मूर्खों को धनवान बनते देखा है, दुनिया भर का पैसा है। तुम्हारी राजनीति में भी मूर्ख नेता कम नहीं है।
अब क्षमा करना, और राहुल गांधी बुद्धिमान थोड़ी है। सबसे बड़ा मूर्ख ही है, कुछ भी बोलता है, पता ही नहीं चलता उसको। और भी बहुत है, नाम गिनाने लग जाऊं तो। अब लालू प्रसाद यादव को आप बुद्धिमान समझते हैं? ये मायावती, ये मुलायम, ये फलाने ढिमके, ये सब बुद्धिमान लोग दिखते हैं आपको? किस दृष्टि से बुद्धिमान दिखते, कहां से लगते? लेकिन बड़ी संपत्ति इकट्ठी कर ली भैया। और हमारे काशी के बहुत सारे विद्वान हैं, बड़े विद्वान हैं, बुद्धिमान हैं, लेकिन पैसा नहीं है उनके पास, कमाना नहीं आता उनको। अनेक काशी के विद्वानों को देखा, बेचारे पढ़ाते हैं, पूरा जीवन चला गया अध्ययन करवाते करवाते, करते करते, बुजुर्ग हैं, लेकिन दैनिक जीवन के उपयोग की वस्तुएं भी उनके पास में पूर्ण रूपेण नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है वास्तविकता कि बुद्धिमान आदमी धनवान हो जरूरी नहीं, मूर्ख आदमी दरिद्र हो जरूरी नहीं। वो आज इतना ही करते हैं। हरिओम नारायण। सांवरी सुरतिया बाला याद रहे, सांवरी सुरतिया बाला याद रहे, सांवरी सुरतिया बाला याद रहे, ओ सांवरी सुरतिया बाला याद रहे। मूर्तिया वाला याद रहे, याद रहे, मोहनी मूर्तिया वाला याद रहे, सांवरी सुरतिया याद रहे, ओ सोनी सोनी सूरत वाला याद रहे, सोनी सोनी याद रहे, मोहनी मूर्तिया वाला याद रहे, याद रहे, मोहनी मूर्तिया वाला याद रहे, सांवरी सुरतिया याद रहे। सिर सोहे मोर मुकुट कटि पीतांबर, सिर सोहे मोर मुकुट, सिर सोहे मोर मुकुट कटि पीतांबर, सिर सोहे मोर देखि मनोहर छवि मोहित चिदंबर, देखि मनोहर छवि मोहित चिदंबर, तिरछे तिरछे नैनों वाला याद रहे, मोहनी मूर्तिया वाला याद रहे, याद रहे, मोहनी मूर्तिया वाला याद रहे, सांवरी सुरतिया याद रहे।
श्याम छवि कानन में बंसी धुनी मेरे नैनन में श्याम छवि कानन में ओ नैनन में श्याम छवि कानन में बंशी धुनी नैनन में श्याम छवि भूल गई सब कुछ प्यारी धुन सुनी सुनी भूल गई सब कुछ प्यारी धुन मीठी मीठी मुरली वाला याद हो मीठी मीठी मुरली वाला याद रहे मोहन मूर्तिया वाला